दोस्तों, कहा जाता है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्त कांजीलम, अर्थात जहां जहां भी श्री हरि के नाम का कीर्तन होता है, श्री हरि के नाम का चिंतन होता है, वहां पे हनुमान जी महाराज सिर्फ उपस्थित ही नहीं होते हैं, बल्कि उनके आंखों में जो है वो अश्रु धारा बहते रहती है। अपने आंखों में जो है आंसू के साथ वहां पे निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। इसीलिए जब भी मुझसे कोई ये सवाल करता है कि हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर हनुमान जी महाराज की कौन सी भक्ति करें जिससे उनकी कृपा जल्द से जल्द प्राप्त हो, तो मेरा एक ही उपाय रहता है और एक ही मेरा जो है वो उत्तर रहता है कि आप जितना हो सके उतना नाम संकीर्तन कीजिए। ये चूंकि ये बहुत ही सरल विधि है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को जो है इस पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन ये आपको 1000% विश्वास करने वाली चीज है कि अगर आप सुबह में भी उठ के या फिर रात्रि के समय या फिर दिन में किसी भी समय कम से कम 15 मिनट भी अगर श्री राम, जय जय राम, या फिर राम जी के किसी भी नाम का, सीता राम, जो भी आपको मन कर रहा है, या फिर प्रभु के किसी भी नाम का अगर आप चिंतन, अगर आप संकीर्तन आधे घंटे भी करते हैं दिन में, तो बस यही एक उपाय है जिससे आपका जीवन जो है वो प्रथम दिन से आपका जीवन जो है बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे कर्मकांड पे भरोसा करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि भगवान हनुमान जी महाराज का जो भी उपाय है वो निश्चित रूप से प्रभावी है। और यहाँ तक कि मैंने जो जो उपाय किया है मैं निश्चित रूप से वो आपके साथ शेयर भी करती हूँ, लेकिन मेरा अब तक का सर्वोत्तम उपाय और सबसे सर्वश्रेष्ठ अनुभव इसी उपाय के साथ जुड़ा है कि आप कम से कम नहीं समय मिले तो आप 15 मिनट भी अगर अपने दिन का आप निकालते हैं, जब श्री हरि का नाम कीर्तन करते हैं, श्री हरि का नाम आप श्रवण करते हैं, अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा है तो आप नाम का लेखन करते हैं, नित्य प्रति अपने रूटीन में ये शामिल करते हैं कि आप अगर सुबह या फिर शाम अगर रोज एक पेज भी अगर आप राम नाम का लेखन करते हैं और हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में सेवा, आरती, भोग जो भी आप करते हैं नित्य प्रति, अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए यही भक्ति आपकी जो है वो सर्वोत्तम भक्ति है। सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है जिससे आप हनुमान जी महाराज को जो है वो खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसके पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। नमस्कार, प्रणाम, जय सीताराम, जय बिहार। मैं हूँ स्वीटी सिंह और मैं जो है मेरा चैनल स्वीटी सिंह ऑफिशियल के माध्यम से सनातनी वैल्यूज की चर्चा करती हूँ। सनातनी जितनी भी पुस्तकें हैं जिनके अर्थ को हम आज की भागा दौड़ में जो है समझना छोड़ चुके हैं, उनके अर्थ को समझने का समझाने का एक छोटा सा प्रयास मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। ये मेरा चैनल जो है मुख्यतः सनातन के प्रचार प्रसार के लिए है, सनातनी मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए ही है। तो जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से एक काइंड रिक्वेस्ट है, एक बहुत ही विनम्र सा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हमारा परिवार जो है वो आप ही लोगों से बड़ा होगा। हमारा सनातन जो है निश्चित रूप से सभी सनातनियों के एकजुट होने से ही बढ़ेगा आगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की बात करते हैं कि आज चूंकि मंगलवार का दिन है और इसीलिए हम अपने हर एक वीडियो में जितने भी हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, जितने भी राम जी के भक्त हैं, जितने भी गुरुदेव जो कि नीम करोली महाराज हैं उनके भक्त हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ टिप्स शेयर जरूर करते हैं। तो आज का जो टिप ऑफ द डे है वो ये है कि आप हनुमान जी महाराज की जब पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक बहुत ही अचूक सा उपाय है कि आप श्री राम जी की स्तुति किया करें। आप जब भी हनुमान चालीसा करते हैं, आप जब भी अगर आपके पास समय हो तो अगर आप हनुमान चालीसा करने बैठते हैं, सुंदरकांड करने बैठते हैं, उसके पहले जो है प्रभु श्री राम के नाम का कीर्तन तो अवश्य करें, लेकिन एक बार श्री राम स्तुति की जो पाठ जरूर करें जिसके बोल है श्री रामचंद्र कृपाल भजमन। तो आप जो है इस जो स्तुति है उसका पाठ करें। और इसका एक विशेष उपाय भी है। अगर आप मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन या फिर किसी भी दिन बाबा हनुमान जी को, चूंकि 7 हनुमान चालीसा वाले उपाय के बारे में हम सबने सुना है कि 7 हनुमान चालीसा जो है वो अचूक उपाय होता है हनुमान जी का, लेकिन आप मेरा भरोसा करके चलिए, अगर आप 7 हनुमान चालीसा की जगह 7 राम स्तुति हनुमान जी महाराज को सुनाते हैं तो ये हनुमान चालीसा से 100 गुना ज्यादा बड़ी जो है वो रेमेडी है, उपाय है। जिसको भी भरोसा ना हो एक बार करके देखे। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में जो है वो संकल्प के साथ हनुमान जी महाराज को अगर मंगलवार के दिन, अगर शनिवार के दिन या फिर किसी भी दिन आप
ये 7 श्री राम स्तुति सुनाते हैं और उसके बाद अगर एक बार भी हनुमान चालीसा करते हैं तो आप देखिएगा कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से 100 गुना ज्यादा फल जो है आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। क्योंकि ये तो आपको पता है कि हनुमान जी महाराज को एक ही चीज प्रिय है पूरे संसार में और वो है श्री हरि का नाम। तो जहां भी आप राम नाम का चिंतन करेंगे, जहां भी आप राम नाम का श्रवण करेंगे, जहां भी आप राम जी का गुणगान करेंगे, हनुमान जी महाराज बस वहीं पे उपस्थित होंगे और हनुमान जी महाराज को बस वही चाहिए। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हम सनातनी हैं, हमें सबसे पहले यही समझना होगा। कर्मकांड बहुत अच्छी चीज है, हमें करना चाहिए, मैं समर्थन करती हूँ। लेकिन अगर सिंपल और सरल भक्ति से अगर भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जा रहे हैं तो जो है निश्चित रूप से हमें सरल भक्ति की तरफ भी निश्चित रूप से जाना चाहिए। मेरे चैनल का मोटो ही है यथाशक्ति तथा भक्ति। दिन में आप नहीं कर रहे हैं तो आप रात में जो है, रात्रि के समय जो है वो ये उपाय कर सकते हैं, श्री राम स्तुति कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको दिन भर जो है इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपने जो है या तो फास्ट रखा है, बहुत सारे लोगों का मंगल को फास्ट भी रहता है, लेकिन जितने भी लोग फास्ट नहीं रख पाते हैं बिल्कुल भी मन में गिल्ट लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जो है सिर्फ लहसुन प्याज का त्याग करके भी ये संकल्प रात में ले सकते हैं। और बाकी मैंने जैसे आपको बताया है कि राम नाम का लेखन, राम नाम का संकीर्तन और हनुमान चालीसा तो आपकी इच्छा पर है, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपका समय हो वो कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय हो तो आप सुंदरकांड का श्रवण भी कम से कम मंगलवार के दिन निश्चित रूप से करें। तो दोस्तों इसी के साथ चूंकि हमारा जो सनातनी वैल्यूज में हमारी पुस्तक चल रही थी श्री सुंदरकांड जी, और वो जो पाठ है अब वो बहुत अब जो है अंतिम स्थिति में पहुंचा है, अंतिम पड़ाव में अपने पहुंचा है, जहाँ पे जो है राम जी कह रहे हैं कि राम जी जो है समुद्र से क्रोधित हो चुके हैं और कहते हैं कि जलधि न मान विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब है बिन होए न प्रीति। यहाँ पर भी ये जो चौपाई है वो ये जो दोहा है वो सभी के लिए लागू होता है कि बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, बहुत ऐसा सिचुएशन आता है, परिस्थिति आती है कि जब हम सामने वाले को जो है विनय कर करके, जो अनुनय विनय करके थक जाते हैं, तो उसी समय जो होता है भगवान स्वयं कहते हैं कि जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे, जब आपने विनम्रता अपना के देख लिया, तब आपको जो है निश्चित रूप से अस्त्र उठाना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने जो है वो अपने आप की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए आपको उस समय शस्त्र जरूर उठाना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान राम जो है, श्री हरि जो हैं वो समुद्र से बहुत क्रोधित हो गए हैं और इसके बाद हम कथा आगे कहेंगे। लेकिन आपको पता है कि हमारा एक ट्रेडिशन है, क्योंकि हम सनातनी है, इसलिए सबसे पहले हम प्रथम पूज्य गणेश भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे और उसके बाद श्री हरि के नाम कीर्तन के साथ जो है हम अपनी सुंदरकांड की कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान श्री सुंदरकांड प्रारंभ। जय श्री सीताराम, जय बाबा हनुमान। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। चलिए अब हम श्री राम के नाम का जो है, श्री हरि के नाम का कीर्तन करते हैं, क्योंकि उसके बिना तो हनुमान जी महाराज हमारे सुंदरकांड सुनेंगे नहीं। तो मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप लोग जहाँ भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ ही सही लेकिन श्री हरि के नाम कीर्तन को अवश्य करिए। तो शुरू करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, सीताराम 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 सीताराम, जीते जी तक जग का नाता, उसके बाद न कोई आता, अंत समय में देता काम, सारे बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री सीताराम, जय गुरुदेव, जय श्री सीताराम। अब हम अपनी कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कथा वहां पहुंचती है कि प्रभु जो है, श्री हरि जो है क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से जो है वो धनुष बाण की मांग करते हैं ताकि जो है वो समुद्र को जो है सूख दिया जाए। तो हमारी चौपाई आती है अगली। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो बाढ़ यदि बिसिक कशानु, सरसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। कहते हैं प्रभु हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं, मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक ही कंजूस के साथ सुंदर नीति जो है वो निश्चय ही जो है आपको जो है विनाश के कगार पर खड़ा करती है। भगवान कहते हैं कि कभी भी यहाँ पे बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि रामायण जी जो है वो एक सामान्य पुस्तक नहीं है, वो हमारे जीवन का सार है। अगर हम रामायण जी का पाठ करते हैं, सुंदरकांड जी का भी पाठ करते हैं, अगर समझ के करते हैं
तो हमारे जीवन के सारे समस्या का जो है समाधान यहाँ पे छुपा हुआ है। श्री हरि स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि जब कोई विनय करने से नहीं माने तो हमें निश्चित रूप से शस्त्र उठा लेना चाहिए। और आगे कहते हैं कि मूर्ख से विनय, अगर कोई मूर्ख है उससे आपको अनुनय विनय नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जो कुटिल है, जो धूर्त है, जो बहुत ही बदमाश आदमी है, उसके साथ कभी भी प्रीति यानी कभी भी प्रेम वाला व्यवहार नहीं रखना चाहिए आपको। और तीसरा, कि जो स्वभाव से ही कंजूस है उसे आप अगर उपदेश देते हैं, अगर आप उसे सुंदर नीति बताते हैं, फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए अपने ज्ञान का जो है वो गलत जगह इस्तेमाल नहीं करें। यहाँ पे कितना बड़ा उपदेश छिपा हुआ है, अगर हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। फिलहाल हमारी कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। ममता रत्सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति विखानी, क्रोध ही सम कामी हरि कथा, उसर बीज बय फल था। इसी तरीके से वहां पे जो उन्होंने कहा था कि कंजूस से सुंदर नीति का उदाहरण, वही जो है यहाँ पे कथा आगे बढ़ती है। और प्रभु आगे कहते हैं कि ममता में जो मनुष्य फंसा हुआ है उससे अगर आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, जो स्वभाव से ही अत्यंत लोभी है उससे आप वैराग्य का वर्णन कर रहे हैं, और जो क्रोधी है, जो कि अत्यंत क्रोध में रहता है, उससे आप शांति की बात कर रहे हैं, और जो कामी से अगर बहुत कामी है, जिसमें काम वासना भरी हुई है, उससे आप भगवान की कथा कह रहे हैं, तो उसका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर, यानी कि जो भी बंजर जमीन होती है उसमें अगर आप बीज बोते हैं तो जिस प्रकार उस बीज का हश्र होता है उसी प्रकार आपका भी हश्र होगा। तो यहाँ पे प्रभु क्या बोले हैं, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है कि मूर्ख से विनय नहीं करनी है, कुटिल धूर्त से प्रीति नहीं करनी है, कंजूस से सुंदर नीति का बखान नहीं करना है, जो ममता में रत है, जो भी ममता में फंसे मनुष्य है, उससे ज्ञान की बातें नहीं करनी है, जो स्वभाव से लोभी है उससे आपको कभी भी वैराग्य की बात नहीं करनी है, और जो भी क्रोधी है उसे भी कभी भी शांति से बात नहीं करनी है, क्योंकि ये सब करने से जो है वो रिजल्ट आपको 0 ही आना है। तो प्रभु यहाँ पे क्लियर कह रहे हैं। कथा हमारी आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधा नीव प्रभु वृषिक कराला, उड़ी उदधित उड़ अंतर ज्वाला। ऐसा जब कहते हैं प्रभु, ऐसा प्रभु जो है सुंदर सुंदर उपदेश करते हैं, और उसके बाद अपना जो श्री रघुनाथ जी ने अपना धनुष बाण उठा लिया है। अब यह मत, ये जब देखते हैं लक्ष्मण जी महाराज तो बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लक्ष्मण जी पीछे अगर हम जाएं तो वहां पे कहे थे कि नाथ देव का कौन भरोसा, देव देव आलसी पुकारा, ऐसे उन्होंने कहा था। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी महाराज जब देखते हैं कि प्रभु जो है अपने बल पौरुष पर जो है वो धनुष बाण उठा के समुद्र की सुख को सूखने की बात कर रहे हैं, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु ने भयानक बाण संधान, भयानक अग्नि बाण का संधान किया। जैसे ही अग्नि बाण का संधान किया तब समुद्र का शब्र जो है वो टूट गया, समुद्र का अभिमान जो है वो टूट गया, और वो उसके अंदर जो है वो अग्नि की ज्वाला धधक उठी, समुद्र के अंदर से अग्नि की ज्वाला धधक उठी, क्योंकि श्री हरि ने स्वयं, जो कि सृष्टि के पालन करता है, संहार करता है, और उन्होंने जब स्वयं किसी को जो है निशाना बनाया हो तो उसकी क्या दशा होगी, ये तो मैं अपने तुच्छ जो मुख से है वर्णन भी नहीं कर सकती। हमारी कथा आगे बढ़ती है, और हमारा जो है अगला जो है चौपाई आता है, और वो ये है। मकर उड़क झसगन अकुलाने, जरत जंतु जलनिधि जब जाने, कनक धार भरी मन गण नाना, विप्र रूप आया हूँ तजमाना। अब देखिए, अब वहां पे समुद्र के बीच में से अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो रही है, भदक रही है, उसके अंदर जितने भी मछली है, सांप है, मगरमच्छ है, जितने भी जलीय जीव जंतु हैं अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। जब समुद्र ने अपने जीवों को जलते जाना, मतलब उसको समझ में आ गया कि मेरे जीव जो है वो जलने लगे हैं, तब उसका घमंड टूटता है, और वो सोने की थाल में अत्यंत रत्नों से भरकर, मणियों से भरकर जो है वो अपना अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के भेष में श्रीहरि के सम्मुख उपस्थित होता है। तो यहाँ पे जो है आप देखिए कि अगर कोई आपको भी घमंड दिखाता है, अगर आपको इस दुनिया में अभिमानी मनुष्य से जो आपको मुलाकात होती है, तो आप ये कहते हैं कि कैसा कलयुग आ गया है, कैसे लोग हैं जो इतने अभिमान में रहते हैं। तो अभिमान तो श्री हरि को ऐसे एक तुच्छ समुद्र ने दिखा दिया। तो अभिमानियों की कमी नहीं है यहाँ पे ज्ञानियों की कमी है। तो हमें इसीलिए जो है, हमें इसीलिए रामायण जी का पाठ करना चाहिए, हमें अपने धार्मिक पुस्तकों को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम ज्ञान के ताकि जो अभिमान का जो अंत होता है,
अभिमान से जो जितने भी लोगों को नुकसान हुआ है उसके बारे में पढ़ के जो है हम अपनी जो है बुद्धि को विकसित कर सके। अब समुद्र उपस्थित तो हो गया है। अब हमारा अगला दोहा आता है और वो ये है, काट ही पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु डाटे पौ नौ नीच, मंगल भवना मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुसंडी जी यहाँ पे कह रहे हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी सुनिए कि जो केला जो है वो कितना भी उपाय करके आप उसको सींच लीजिए, लेकिन जब तक उसको काटिएगा नहीं तब तक जो है वो फलता नहीं। जैसे उसको फल लग जाता है तो उसको काटना ही पड़ता है। उसी प्रकार वही उदाहरण देते हैं कि जो नीच व्यक्ति हैं तो जब तक उसको डांटा नहीं जाए, जब तक वो जो है आपको उसके साथ डांटना पड़ेगा, डांट से ही जो है वो सही रास्ते पर आता है। तो इस प्रकार अब हमारी अगली चौपाई आती है, सभय सिंधु गही प्रभुपद केड़े, छमहु नाथ अब अवगुण मेरे, गगन समीर अन्न जल धरनी, इनके नाथ सहज जल करनी। समुद्र अब भयभीत होकर प्रभु श्री हरि के सम्मुख उपस्थित हुआ है और चरण पकड़ के प्रभु से कह रहा है कि हे प्रभु, हे नाथ, अब आप सभी मेरे अवगुणों को जो है क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी जो है वो स्वभाव से ही जड़ है। कह रहा है समुद्र की प्रभु आप मेरे अवगुण को क्षमा कीजिए। सिर्फ मेरा ही नहीं, जो पृथ्वी है, आकाश है, जो वायु है, ये सब जो है अपने बुद्धि से ही, स्वभाव वश से ही जो है ये जड़ है, मूर्ख है, इनको समझ नहीं आता। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आये सुजेहु कह अस आही, सोते ही भांति रहे सुख लहई। अर्थात कह रहा है समुद्र की आपकी प्रेरणा से ही माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। कह रहा है कि प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि जो इनको आपने स्वभाव से ही मूर्ख बनाया है वो तो आपकी प्रेरणा से ही सृष्टि ने इनको ऐसा बनाया है। सभी ग्रंथों में यही गया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। समुद्र कह रहा है कि हमारा जो कार्य सृष्टि ने दिया है, जो कि आपकी आज्ञा से ही दिया है, तो हम तो उसी प्रकार रह रहे हैं, हमें तो उसी प्रकार रहने के लिए कहा गया है। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है, प्रभु भल किन्नी मोही सिख दिन्नी, मर जादा पुनि तुम्हरी किन्नी, ढोल गवाण शूद्र पशुनारी, सकल तारना के अधिकारी। कह रहा है समुद्र कि प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे जैसे जड़ को, मुझ जैसे जो अज्ञानी को दंड दिया, शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी तो आप ही की बनाई हुई है। मतलब मेरी जो मर्यादा है, मैं समुद्र हूँ, मैं किसी को अपने मन से रास्ता दे दूँ तो ये तो मर्यादा भंग हो जाएगा। ये मर्यादा तो आप ही ने मेरे लिए ऐसी बनाई हुई है। तो कह रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। तो यहाँ पे जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा जो है बहस भी लोग करते हैं कि यहाँ पे जो है स्त्री की नीच स्थिति को दर्शाया गया है, शूद्र और पशु के साथ जो है उनकी तुलना की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है कहा गया है कि सभी जो है शिक्षा के अधिकारी हैं, सबका जो है समान अधिकार है शिक्षा पर। तो इसीलिए हमारी जो कथा है वो आगे बढ़ती है। किसी भी ग्रंथ के जो है, देखिए क्या होता है कि कभी कभी हमारे यहाँ जो है वो आप अर्थ ऊपर जो है उसका आप देख लेते हैं, लेकिन भाव को नहीं समझते हैं। तो जब तक आप भाव को नहीं समझते हैं तब तक आप अर्थ का अनर्थ करते रहेंगे, और हमारे देश में यही हो रहा है। सनातन की किसी भी पुस्तक उठा लो और अर्थ का अनर्थ करते रहो। हमारे सनातन में ही स्त्रियों को देवी का स्थान दिया गया है, लेकिन जो लोग इस चीज का अर्थ का अनर्थ करते हैं वो माता सीता को तुलसीदास जी कितनी जो है इज्जत देते हैं उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो है भ्रांतियों से हम सनातनी हैं, हमें बचना चाहिए। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतर ही कटकु न मोरे बराई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। कहता है समुद्र कि हे प्रभु, आपके प्रताप से मैं सूख तो जाऊंगा और आपकी सेना पहाड़ भी उतर जाएगी, लेकिन इसमें मेरी मर्यादा नहीं रह जाएगी। मैं समुद्र हूँ और मेरी अगर ये दुर्दशा होगी तो इसमें जो है समुद्र की मर्यादा नहीं रह जाएगी। तथापि अगर प्रभु की आज्ञा अपेल है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता हूँ, और ऐसा वेद भी गाते हैं कि आपके आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको जो अच्छा लगे आप मुझे वो आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत वही करूँ। अब इसी के साथ हमारा दोहा आता है जो आज का अंतिम दोहा है, और बाकी कथा को हम जो है अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो वो है कि सुनत विनित बचन कदी, कह कृपाल मुस्काई, जेहि विधि उतरे कभी कटकू, तात सुख उपाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
मंगल भवना मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात अब श्रीहरि कहते हैं, समुद्र के अत्यंत विचलित अत्यंत भयग्रस्त वचन सुनकर श्रीहरि जो हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए समुद्र के, वही उपाय तुम विचार करके बतलाओ। तो श्रीहरि जो है अब समुद्र से यहाँ पे विचार पूछते हैं और इसी के साथ हम अपनी कथा को यहाँ पे जो है विराम देते हैं। अब हमारी जो है अगली कथा जो है अगले वीडियो में आएगी, वहां पे हम श्री सुंदरकांड जी की कथा का समापन करेंगे। फिलहाल आज मंगल है, आज कम से कम आप जो है 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से करें, श्रीहरि के नाम का लेखन करें, नाम संकीर्तन अवश्य करें और दिन में जब भी आपको समय मिले सुंदरकांड जी अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप स्पीकर पे चला के रख दीजिए, उसका श्रवण करें। जितना हो सके जो है भगवान का नाम ले और सनातन का प्रचार प्रसार करते रहे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल जो है स्वीटी सिंह ऑफिशियल सनातनी वैल्यूज को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं स्वीटी सिंह आपसे मिलूंगी एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय सीताराम, जय बिहार।